अगर हम देखें तो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल इरोजन जिसको कहते हैं कि हर इदारा जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। आज से जो 10 साल पहले बहुत सारे ऐसे इदारे हैं और थे जो बहुत ही एफिशिएंटली काम करते थे आज के मुकाबले में। और उससे अगर आप 20 साल पहले पहले देखें तो और भी मज़ीद बेहतर थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो इरोजन जो है वो हो रही है। उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि आल्दो एनडीएमए और पीडीएमए तो बज़ाहिर काफ़ी नए और यंग जो हैं वो इदारे हैं। यहाँ पे जो मेरे ख्याल में रिसोर्सेज की भी इतनी कमी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी के तौर पर इनको वो जो है डेवलप किया है इन इदारों को। एनडीएमए पीडीएमए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है इनके सेटअप्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ कैपेसिटी का बड़ा गैप है। ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे महकमों से लेके उनको उसमें जो है वो लोगों को शामिल किया है, जिसकी वजह से जो टेक्निकल लोग हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो अगर टेक्निकल लोग नहीं होंगे वो आपको नहीं जब तक बताएंगे कि ये इस तरह होने वाला है और उसको टैकल करने का ये तरीका है, तो उस वक्त तक ये सूरत हाल चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो पंजाब में हो या सिंध में या केपी में, वो ऐसे ही रहेगी, नुकसान पे नुकसान होता रहेगा। क्या बेसिक आप वजह क्या देखिए है व्हाई दे आर फेल टू डिलीवर? क्या आपको क्या लगता है बुनियादी तौर पे? वो उनमें कैपेसिटी नहीं है। वो लोग टेक्निकली उनकी नॉलेज उनकी अंडरस्टैंडिंग वो उस तरह की नहीं है कि जो इश्यूज हैं उनको समझें और उन इश्यूज को समझने के बाद जो उनके जो मुनासिब हल हैं उसकी तरफ जो है वो जाएं। तो ऑलराइट। पॉलिटिकल विल भी मतलब मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि जब तक उनकी बात पुरस नहीं होगी, उनको पूछा नहीं जाएगा कि ये क्यों हुआ है, आपने पहले आप क्यों नहीं जो है वो जागे, तो उस वक्त तक ये सिचुएशन तो रहेगी। और ये सिर्फ ये इस महकमे में नहीं, हर महकमे में तकरीबन सिचुएशन अच्छा जो है डॉक्टर वो साहब, ऐसे आपने आ बात रही की है। कि उनकी जिन अफराद को उन ओहदों पर लगाया जाता है उनके अंदर कैपेसिटी ही नहीं होती, वो टेक्निकल लोग होते ही नहीं हैं। लेकिन सर जी दुनिया भर में हमने देखा है इदारे मजबूत होते हैं, शख्सियात का इतना अहम रोल नहीं होता। अगर एक शख्सियत चली भी जाती है, कोई नई शख्सियत आती है, फंक्शन जो इदारे हैं उसी तरह अपने फंक्शंस करते रहते हैं, वो उसी तरह ऑपरेट होते रहते हैं। पाकिस्तान में ही ये मामला क्यों है? नहीं, वो यही है ना, जो इंस्टीट्यूशन वो तो बर्बादी की तरफ जिस जो जो जा रहे हैं वो कमिटमेंट ख़त्म है। वो उस तरह लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो इशू को समझने का, जब तक आप पहले किसी भी इशू को समझेंगे नहीं, आप उसके हल की तरफ नहीं जा सकते। जब आप में वो सलाहियत ही मौजूद नहीं है, अब वो रिक्रूटमेंट्स जैसे होती है। अब एनडीएमए या पीडीएमए में जो लोग हैं वो ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो मुख्तलिफ जगहों से ट्रांसफ़र होके वो आते हैं। वो आज महकमा सेहत में बैठे हुए हैं, कल को वो महकमा ज़राअत में होंगे, और आज जो है वो एनडीएमए या पीडीएमए में वो हैं। कुछ हैं टेक्निकल लोग, लेकिन उनकी तादाद इतनी कम है कि उनकी शायद उस तरह चलती नहीं है, उनकी उस तरह सुनी नहीं जाती जिस तरह के वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह उनकी नॉलेज है। तो ये आप और फिर हुकूमत के लिए ये जिस तरह आपने शुरू में ही कहा कि जब वो तबाही हो जाती है उस वक्त दो चार बयानात, तो एक आज विज़िट हो जाता है और वो तस्वीरें टीवी और ये सब कुछ हो जाता है, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं आराम से। हमारे यहाँ जो पिछले दिनों चंद साल पहले कराची में हीट वेव जिससे कोई मेरे ख्याल में 1,500-2,000 के करीब लोग जो हैं उनकी अमवात हुई, उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कोई किसी किस्म के ऐसे एक्शन नहीं हुए। आपने कोई पौधे नहीं ऐसे लगाए मैसिव स्केल पे कि जी वो ज़रा थोड़ी सी हीट जो है उसको शिद्दत को कम कर सकें। और जो है बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में, अब आप एक बिल्डिंग बनती है उसमें हज़ारों की तादाद में एयर कंडीशन होते हैं जो कि अंदर तो ठंड करते हैं लेकिन बाहर गर्मी फेंकते हैं, तो हीट आइलैंड्स जो हैं वो बनते हैं। तो बलूचिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली ये है कि बारिशें कंपैरेटिवली तो कम होती हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे वेजिटेशन की भी कमी है, वहाँ पे सब्ज़ा जो है ग्रीनरी की भी कमी है। तो और फिर जो सॉइल है, वहाँ का जो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस किस्म का है कि वो लूज सॉइल है। अच्छा सर, लूज इसका एक सॉइल बड़ा की होता फैक्टर है कि क्लाइमेट चेंज भी तो है जी, जिसका हमें क्लाइमेट चेंज इतराफ़ तो नहीं एक है। देखिए ग्लोबल फिनोमेना है, दूसरी जगहों पे भी
وہ ہو رہا ہے. لیکن یہ بلوچستان کی نوعیت ایک ذرا مختلف ہے اس لحاظ سے کہ یہ وہاں پہ فلیش فلڈز آتے ہیں, بارش ہوتی ہے اور ہر چیز کو بہا کے لے جاتی ہے. وہاں پہ جو سوائل ہے وہ بہت لوز ہے. آپ اگر ایک ڈیم آج بناتے ہیں, خاص طور پر جو کوسٹل ایریا ہے, تو ایک بارش ہوگی وہ ڈیم بھر جائے گا, پانی سے نہیں مٹی سے بھر جائے گا, اس کا جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ ایک اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ سوائل بائنڈنگ قسم کے پودے وہ لگائے جائیں, جو کہ چائنا نے لگائے ہوئے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ چیز جو ہے اس کو ڈاکٹر صاحب یہ جو promote نہیں کیا بلین جا ٹری سونامی تھا پاکستان تحریک انصاف کا انیشیٹو, کیا اس میں یہ چیزیں نہیں سوچی گئی تھی کہ اس طرح سے بھی ہم ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ جی, اس میں یہ چیزیں سوچی گئی تھیں, لیکن اس میں بلوچستان پہ فوکس اتنا نہیں رہا انفارچونیٹلی, کیونکہ یہ وہاں پہ پودا لگانے میں اور اس کی دیکھ بھال کرنے میں زیادہ ریسورس جو ہیں وہ لگتے ہیں. اگر وہ کیا بھی گیا ہے, زیادہ تر جو ہے وہ مینگروو کے فارسٹ لگائے گئے ہیں, یا پھر جو ناردرن پارٹ ہے بلوچستان کا اس میں زیادہ پلانٹیشن وغیرہ ہوئی ہے. تو وہ جو ایریا متاثر ہوا ہے اس میں بہت کم جو ہے وہ پلانٹیشن ہوئی ہے انفارچونیٹلی. تو سر ہمیں پھر اب سلوشن کی جانب آگا ہوگا نا, کیا سجیشنز دیں گے ایسے واقعات سے نمٹنے کے لیے کہ مزید جانی نقصان نہ ہو؟ ہمیں حکمت عملی کیا مرتب کرنی ہوگی, ویژن کیا ہمیں اپنانا ہوگا؟ دیکھیں, حکمت عملی بڑی سیدھی سی ہے, وہ بنی ہوئی ہے. جو این ڈی ایم اے ہے اور پی ڈی ایم ایز ہیں, ان کے پاس سارے کے سارے جو ہے وہ ایکشن پلانز بھی موجود ہیں. اب وہ یہ تو ایک کمٹمنٹ کی بات ہے کہ اس کو کس حد تک جو ہے وہ کمٹ کر کے اور اس کو آن دا گراؤنڈ جو امپلیمنٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. یہ جب تک ایک ڈنڈا نہیں چلے گا اس وقت تک یہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کوئی کام نہیں ہوتا, کمٹمنٹ اس طرح نہیں جو ہے نا وہ پوری کی جاتی. ڈنڈا پیر تو ہم بہت پلانس موجود ہیں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلانس وغیرہ سب موجود ہیں.